के मामले में पूरी दुनिया के अंदर दुर्भाग्य से अब देश पहले पायदान पर है। प्रतिदिन कोरोना संक्रमण 90,802 पहुंच गए हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक हिंदुस्तान में है। कैसा इधर आइए। इसी प्रकार से प्रतिदिन होने वाली कोरोना से मौत में भी दुनिया में देश अब पहले पायदान पर है। कुल दुनिया के कोरोना संक्रमण में देश अब दूसरे पायदान पर खड़ा है। कोरोना संक्रमण डबल होने की दर में देश दुनिया में फिर पहले पायदान पर है। 29 दिन में 20 लाख से 40 लाख केस हो गए। दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञ अब ये कह रहे हैं कि अगर इसी गति से कोरोना संक्रमण बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि नवंबर 30 तक हिंदुस्तान में कोरोना संक्रमण बढ़कर दुनिया में सबसे अधिक 1 करोड़ और 30 दिसंबर तक 1 करोड़ 40 लाख हो जाएगा। एक चौंकाने वाला आंकड़ा विशेषज्ञों ने और दिया है कि अगर आज भी मोदी सरकार नहीं चेती तो फिर दिसंबर तक बढ़कर कोरोना से होने वाली मौत 2.25 लाख तक पहुंच सकती हैं। हरियाणा में भी कोरोना संक्रमण का आंकड़ा अब 80,000 को छू रहा है, 78,000 तक पहुंच गया है। कल 24 घंटे के अंदर देश में 1650 मौत हुई और हरियाणा में 24 मौतें हुई। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला और चिंताजनक आंकड़ा है। पूरे हिंदुस्तान में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण में हरियाणा की हिस्सेदारी बढ़कर 5वें नंबर पर पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के बाद, दिल्ली के बाद अब हरियाणा का नंबर आने लगा है। सवाल ये है कि मोदी सरकार और खट्टर सरकार कर क्या रही है? क्या सरकारों ने, प्रांतीय हरियाणा की सरकार ने, भाजपा जजपा सरकार ने और दिल्ली की मोदी सरकार ने हिंदुस्तान और हरियाणा के लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया है, अपने हाल बेहाल छोड़ दिया है, या कोरोना से लड़ने के लिए कोई नीति, कोई रास्ता, कोई दृष्टि, कोई सोच नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी के पास बची है? विशेष तौर से हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो आज तक खट्टर सरकार ने कोई इंतजाम सरकारी अस्पतालों के बेड्स के अलावा कोरोना की रोकथाम के नहीं किए। सभी अस्पतालों के बेड अब फुल हो चुके हैं और मरीजों को आईटीआई, कॉलेज, धर्मशालाओं में फेंका जा रहा है। ऐसा क्यों? हम आदरणीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, पर अगर मुख्यमंत्री बीमार हो जाएं, वो तो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे, तो हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता कहां जाए? क्या ये मुख्यमंत्री को ही अगर सरकारी अस्पताल पर विश्वास नहीं, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो उनकी विधानसभा में है, भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज जो सोनीपत में गोहाना के अंदर है, रोहतक मेडिकल कॉलेज जो रोहतक के अंदर है, फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज जो फरीदाबाद में है, अगर मुख्यमंत्री को सरकारी अस्पतालों पर विश्वास नहीं तो फिर हरियाणा की जनता का भला कौन करेगा? दूसरा, क्या एक फूटी कोड़ी मदद के नाम पर खट्टर सरकार ने, भाजपा जजपा सरकार ने हरियाणा को दी? जवाब नहीं में है। हरियाणा के किसान को, भूमिहीन गरीब मजदूर को 1 पैसा भी राहत के तौर पर सरकार ने नहीं दिया। हमारे दुकानदार भाइयों का 60% धंधा बंद पड़ा है, 80% तक धंधा बंद पड़ा है 5 महीने से। उनके बिजली के कमर्शियल बिल तक में माफी नहीं दी, सेल्स टैक्स जीएसटी के अंदर माफी नहीं दी। ऐसा क्यों? हरियाणा के बेरोजगार नौजवान और कर्मचारी कहां जाएं? कोरोना वॉरियर डॉक्टर, पत्रकार, पुलिसकर्मी, बिजली पानी के कर्मी, फायर ब्रिगेड के कर्मी, इनको तनख्वाह के नाम पर 1 एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया।
क्या मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी ने, जो खास तौर से जींद जिला से सत्ता लेकर गए हैं, इन सारे जिलों और पूरे हरियाणा को अपने हाल पर बेहाल छोड़ दिया है? इसका जवाब तो मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। और एक आखिरी बात, ये दूसरा चरण है सेवा ही संकल्प अभियान का। जब कांग्रेस के सब साथी, ये एक व्यक्ति का अभियान नहीं, मैं कहना चाहूँगा ये कांग्रेस पार्टी का अभियान है। ये ना अकेले रणदीप का अभियान है, ना अकेले भारद्वाज साहब का है, ना अकेले नरेश बनवाड़ा जी का है, ना अकेले मिनी जी का है, ना अकेले वीरेंद्र जी या किसी भी नेता का है। ये कांग्रेस पार्टी का अभियान है। इस अभियान के दूसरे चरण में अब हम सारे साथी आज फिर सरकारी अस्पतालों, प्राइवेट अस्पतालों, प्राइवेट डॉक्टरों के क्लिनिक तक जाएंगे और हर डॉक्टर को पीपीई किट्स, N95 मास्क, सोडियम हाइपोक्लोराइड, हैंड सैनिटाइजर वितरण करके आएंगे। परंतु सरकार जिसकी ये जिम्मेवारी है वो कहाँ गुम हो गई है? सरकार के सांसद, सरकार के विधायक, सरकार के मंत्री और सब के सब बिलों में डूब के बैठे हैं और जनता की मदद के लिए सामने आने से इनकार कर रहे हैं। क्या ऐसी सरकार को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार है जिसने हरियाणा की जनता को अपने हाल बेहाल छोड़ दिया है? धन्यवाद। सर, एक लीक से हटके कंगना रनावत को YZ सिक्योरिटी दे दी गई है, सिर्फ ट्वीट पे लड़ाई हुई, तो ये क्या उचित है या राजनीति इसके पीछे? आदरणीय साथी, आपका सवाल बड़ा वाजिब है। आप अगर मुझसे सहमत होंगे, आप अगर भाजपा के इशारे पर गंदे तरीके से मेरी आलोचना करेंगे, आप अगर मुझे गाली भी देंगे, तो भी जैसा महात्मा गांधी ने कहा था, मैं आपके आलोचना करने के अधिकार की रक्षा करूंगा। ये कांग्रेस का तरीका है और इसीलिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सांझी सरकार ने भाजपा के इशारे पर एक फिल्म एक्ट्रेस द्वारा जब बंबई के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को गालियां दी गई, जब बंबई की अस्मिता को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया गया, तो भी हमने सिक्योरिटी दी। हम मोदी जी की तरह नहीं हैं कि अपने आलोचकों को जेल में भेज देंगे और उन पर ईडी और सीबीआई उनके पीछे लगा देंगे। यही कांग्रेस और भाजपा में अंतर भी है। धन्यवाद। सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है भर्तियां, लेकिन पिछले 1 साल से लटकी भर्ती को छात्रों ने सोशल मीडिया के जरिए दबाव बनाकर रिजल्ट जारी करवाया। इसको लेकर आपका सवाल बहुत वाजिब है, उसके लिए साधुवाद। सच्चाई ये है कि श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य को अंधकार के कुएं में धकेल दिया है। रोजगार के नाम पर नौकरियों के नतीजे नहीं निकल रहे। जब पेपर होते हैं तो उनकी आंसर की बोली पहले ही व्हाट्सएप पर लग जाती है। पेपर लीक होकर सरेआम बिकने लग रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सदस्यों के ऊपर गंभीर इल्जाम लगे हैं। आए दिन कोई ऐसा पेपर नहीं, जज से लेके क्लर्क तक का, जो हरियाणा के अंदर लीक ना हुआ हो। पर 6 साल में क्या एक दोषी को भी सजा मिली? तो ऐसा लगता है कि पेपर लीक माफिया और नकल माफिया के साथ सरकार का सीधा संबंध है। ऐसी सरकार को चलता किए बगैर हरियाणा के युवाओं को रोजगार नहीं मिलने वाला, ऐसा मेरा मानना है। सर, एक हरियाणा प्रदेश में हाई प्रोफाइल घोटाले सामने आ रहे हैं। गाज निचले स्तर पर गिर रही है, लेकिन ऊपर वाले जो जिसके जिम्मेवार हैं उन तक तो कार्रवाई हो ही नहीं पा रही है। आदरणीय साथी, आप याद करिए, ये सरकार 75 पार का नारा देकर सत्ता में आई थी। इसीलिए मैं कहा करता हूं, अब तो है इंतजार कब होंगे घोटाले 75 पार। धान घोटाला पार्ट 1, धान घोटाला पार्ट 1, पार्ट 2, गेहूं खरीद घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्रेशन घोटाला, पेपर लीक घोटाला, आंसर की बेच घोटाला, GST घोटाला, SC छात्रवृत्ति घोटाला, कितने घोटाले हो गए हैं। अब इनकी संख्या लगता है इसी साल के अंदर सैकड़ों पार हो जाएगी। धन्यवाद।